make it better together now. Don't be afraid of letting go. I know there's more we can be free. हेलो एवरीवन, तो गाइज कैसे हैं? आशा है कि आप लोग मस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं पिछले कई दिनों से सेट 1, सेट 2, सेट 3 इस तरह से करते हुए सेट 4 तक मैं क्लियर कर चुका हूं और सेट 5 लेके आया हूं। और आशा है कि ये जो सेट आप अगर लगा रहे होंगे तो आपको बहुत ही आनंद आ रहा होगा। और ऐसा सब प्रश्न जो कि बड़े अच्छी तरह से डिटेल्स किया है और आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और अब मात्र हमारे पास 25 से 26 दिन का समय बचा है और इस दिन में अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो समझे कि हम विद्यार्थी का क्या फ़ायदा जब इतना सालों के बाद निकलता है। तो शुरू करते हैं। आपका आज का पहला जो ये 5वां सेट होगा, इसका पहला सवाल आपके पास है। सवाल नंबर 1 है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने देश का पहला खिलौना क्लस्टर बनाने की घोषणा की? तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में करते जाएंगे और हाँ, आप लोग आराम से इसको बनाते जाएंगे और देखेंगे कौन सा सही है कौन गलत है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपका कर्नाटक। सही आंसर क्या होगा? कर्नाटक। कर्नाटक में जो है ना खिलौना क्लस्टर बनाने की घोषणा किया गया। इसका उद्देश्य है स्वदेश उद्योग को बढ़ावा देना। क्या इसका मतलब है? स्वदेश उद्योग, अपना देश में स्वदेश उद्योग है ना, स्वदेश उद्योग बढ़ावा देना है, जिसके लिए सरकार आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल अभियानों के तहत एक प्रोत्साहन प्रदान। वोकल फॉर लोकल यानी लोकल में ही बड़े बड़े उद्योग धंधा हो ताकि विदेशों से कोई सामान ना खरीदना पड़े। चलिए नेक्स्ट सवाल है। सवाल नंबर 2 है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है? सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया किसने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। यहाँ का कौन है? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ यूपी में एक महिला सुरक्षित अभियान सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के लिए सुरक्षित और सशक्त वातावरण तैयार करना है। तो आनंदीबेन पटेल जो है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, उसने ये किया है ना, लखनऊ से शुरू किया है। सवाल नंबर 3, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार देश के किस राज्य में सबसे अधिक गरीबी दर है? तो किस राज्य में है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। यहाँ गरीबी जो है, यहाँ पे सबसे अधिक गरीबी 39% है। कितना परसेंट है? 39% है। सर्वाधिक गरीबी मामले में बिहार का स्थान राज्यों में चतुर्थ और संघ राज्य मिलाकर पंचम है। यानी कि बिहार के मामले में, बिहार के बारे में बोला जाए तो बिहार का स्थान राज्य में चौथा स्थान है, फोर्थ पोजीशन है ना। तो ये भी ध्यान रखना, क्योंकि ये BSSC का एग्जाम है, इसलिए बिहार से रिलेटेड अगर कोई आए तो इसे छोड़ना नहीं है। चलते नेक्स्ट सवाल की ओर। 14 नंबर सवाल है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर के लेखक कौन है? वंस अगेन, लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर के लेखक कौन है? तो इसके कौन है? तो ये है रस्किन बॉन्ड। कौन है? रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड के 88वें जन्मदिन पे, ये इसका जो 88वीं जन्मदिन की वो 88 साल के हो गए हैं रस्किन बॉन्ड, उसके जन्म दिवस पे ही लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर के लिखा है। चलते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य के हापुस आम को GI टैग मिला? हापुस आम तो किसको मिला है? ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। ये जो हापुस आम है ये क्षेत्रीय नाम है, या इसी को हम बोलते हैं अल्फांसो आम है, उसी का GI टैग मिला है। सवाल नंबर 6 नंबर सवाल कहता है कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? दुनिया का सबसे खुशहाल देश के बारे में बोला जाए तो ये है आपका आंसर बी, फिनलैंड। कौन? फिनलैंड। चलिए नेक्स्ट सवाल है। और सबसे अगर बोला जाए खराब स्थिति अगर सबसे बोला जाए तो कौन है? तो अफगानिस्तान। इस बात को याद रखिएगा, अफगानिस्तान सबसे इसकी स्थिति खराब है दुनिया में। 7 नंबर सवाल है, किस राज्य सरकार ने भारत की पहली सरकारी पशु एम्बुलेंस सेवा शुरू किया है? तो ये हो जाएगा आपका आंसर आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट सवाल है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक वन प्रतिशत दर्ज किया? सबसे अधिक वन पर जो है कहाँ है? तो ये है आपका लक्षद्वीप में। सबसे अधिक वन जो बोला जाए वो लक्षद्वीप में है। और सर्वाधिक वन प्रतिशत के बारे में बोला जाए तो मिजोरम। प्रतिशत में बोला जाए तो मिजोरम।
है ना, मिजोरम। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक 1%, केंद्र शासित बोला जाए तो लक्षद्वीप, ऐसे राज्य बोला जाए तो मिजोरम। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट चलते हैं। जानवरों के लिए दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन किस देश ने बनाया है? जानवरों के लिए तो किस देश ने बनाया है? तो ये हो जाएगा आंसर रूस। कौन होगा? रूस। और वह वैक्सीन का नाम क्या है? कार्निवेग-कोव। क्या है? कार्निवेग-कोव, कार्निवेग-कोव है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिसेस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? सवाल क्या है? हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिसेस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिल गेट्स। क्या हो जाएगा? बिल गेट्स। सवाल नंबर 11। पौधे में हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। किसके कारण हार्मोन के संचार से कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं? तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। चलिए सवाल नंबर 12 नंबर है। प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है? प्रजनन के लिए तो कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका पुंकेसर और स्त्री केसर। क्या हो जाएगा? पुंकेसर और स्त्री केसर। सवाल नंबर 13। मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्त दबाव, लार और उल्टी को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मेड्यूला। कौन? मेड्यूला के द्वारा। 14 नंबर। निम्न में से कौन सा जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन नहीं है? कौन सा इसमें जानवर में नहीं पाया जाता? तो ये होगा आंसर ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीन। तो ऑक्सीन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एनिमल में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं? कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं किसको? राइबोसोम। किसको? राइबोसोम। सवाल नंबर। मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मछली, अगर मछली के बारे में जानते हैं तो इसको तो बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? 2। मछलियों में कितने होते हैं? 2 होते हैं। निम्न में से कौन सा पौधे के बीज में खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है? खाद्य भंडार के रूप में तो क्या हो जाएगा? बीज पत्र। क्या हो जाएगा? बीज पत्र। सवाल नंबर। निम्न में से कौन सा एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? सरल अस्थायी उत्तक नहीं है तो क्या हो जाएगा? जाइलम। क्योंकि जाइलम तो जल खनिज लवण को ले जाता है, इसलिए सरल अस्थायी उत्तक नहीं है, वो अस्थायी है, आन जान करते रहता है। निम्न में से कौन सा रोग विटामिन B3 के कमी से होता है? विटामिन B3 की कमी से कौन सा होता है? पेलाग्रा। कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा रोग। कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा, विटामिन B3 के कारण से। 20 नंबर सवाल। जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डैश एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है? तो ये हो जाएगा आंसर पेप्सिन। सवाल। जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन, पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। अगला सवाल है। त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग क्या होता है? अगर त्वरण ऋणात्मक हो जाए तो किसी पिंड का वेग क्या हो जाएगा? तो घटेगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। 22 नंबर सवाल है। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब? बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब क्या होता है? तो जब विस्थापन बल की दिशा में होता है। विस्थापन किसकी दिशा में होता है? बल की दिशा में। सवाल नंबर 23। 350 न्यूटन का एक बल 500 केजी के एक द्रव्यमान पर लगाया जाता है। इस स्थिति में उत्पन्न त्वरण यानी त्वरण ज्ञात करना है। त्वरण के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमारे पास F दिया हुआ है, मास दिया हुआ है m, है ना। तो A ज्ञात करना है। तो एक सूत्र होता है F बराबर ma, F बराबर ma। बस आप इस पर आसानी से बैठा के आप हमें कमेंट कीजिएगा। ये आपके लिए है, 23 नंबर का सवाल आपके लिए है। इसको सॉल्यूशन करके आप हमें कमेंट करेंगे। चलते हैं सवाल नंबर 24। सवाल नंबर 24 है। निम्नलिखित में से कौन सी गुरुत्वीय स्थिरांक की एक इकाई है? गुरुत्वीय स्थिरांक की एक इकाई कौन सी है? तो इसका सही आंसर nm²
पर kg स्क्वायर, nm स्क्वायर पर kg स्क्वायर। सवाल नंबर 25, घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है बल्कि वह ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ये कौन सा कहलाएगा? ये कहलाएगा तापीय। क्या कहलाएगा? तापीय। यानी घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है बल्कि वह ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है, तो तापीय ऊर्जा। प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है जब, क्या होता है? जब एक बार परावर्तन होने के और 2 बार अपवर्तन होने। तो यानी कि ऑप्शन ए और सी, ए और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, डी। चलिए सवाल नंबर 27 नंबर क्या कहता है? निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो चालक का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, बिल्कुल करता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम अचालक उदाहरण है, तो गलत बात है ना। चालक की लंबाई वृद्धि होने पर उसकी प्रतिरोधता बढ़ जाती है, बिल्कुल सही बात। यानी पहला और तीसरा आपका बिल्कुल 100% सही है। सवाल नंबर 28 की ओर चलते हैं। 28 नंबर सवाल कहता है कि किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः डैश पर निर्भर करती है। किसी भी माध्यम में ध्वनि चले तो उस पर मेन किस पर ही करता है, मतलब निर्भर करता है? घनत्व पर, प्रत्यास्थता, आवृत्ति, या डी में ए प्लस बी दोनों। तो सही आंसर हो जाएगा ए बी दोनों, यानी घनत्व और प्रत्यास्थता के कारण बहुत मायने रखता है। सवाल नंबर नेक्स्ट 29 नंबर सवाल कहता है अटल नवाचार मिशन AIM एक पहल है। तो ये पहल किसका है? तो ये पहल है नीति आयोग की। किसकी है? नीति आयोग की। सवाल नंबर नेक्स्ट है कि प्रभावी राजस्व घाटे की संकल्पना को सर्वप्रथम किस वर्ष बजट में लागू किया गया? प्रभावी राजस्व घाटे की संकल्पना को, ये प्रभावी राजस्व घाटा, इसकी संकल्पना किस वर्ष बजट में लागू किया गया? तो 11-12 2011 और 12 में। सवाल नंबर 31, राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव क्या रहता है? तो ये सदैव रहता है अधिक। क्या रहता है? सदैव अधिक रहता है। सवाल नंबर नेक्स्ट चलते हैं। कहता है कि वित्तीय वर्ष को बदलकर 1 जनवरी से 31 दिसंबर करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? यानी वित्तीय वर्ष जो जान रहे हैं कि 1 मार्च से 1 अप्रैल के बीच चलता है, 31 अप्रैल के बीच चलता है। तो ये 1 जनवरी से 31 दिसंबर करने वाला कौन सा राज्य बन गया है? ये बन गया है MP। कौन सा? MP, मध्य प्रदेश। सवाल नंबर नेक्स्ट, निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो किसने भाग नहीं लिया था? तो ये है मजदूर, साहूकार, कृषक, जमींदार। किसने भाग नहीं लिया था? ये हो जाएगा आपका साहूकार और जमींदार ने भाग नहीं लिया था। इसका आंसर हो जाएगा डी। सवाल नंबर 34 चलते हैं। सवाल 34 कहता है मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति, यानी मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण, यानी अंग्रेजों ने कहा कि मानव बलि नहीं होना चाहिए, मानव बलि नहीं होना चाहिए, और इसीलिए इसका ना विरोध किया। मानव बलि का क्या किया? विरोध किया। क्यों हमको रोका जाता है? हम लोगों का ये प्रथा है कि हम लोग मानव बलि देते हैं। तो ये कौन सा जाति था? तो ये जाति था आपका खोंड। कौन सा? खोंड। इसने कहा कि हाँ हम मानव बलि देंगे, अंग्रेज हमें इस पर रोक नहीं सकता है। तो अंग्रेजों ने इसे मानव बलि देने से मना किया था। सवाल नंबर 35 नंबर कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कौन थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट थी, और ये 1917 में बनी थी। 1917 कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1917 में, उसी में बनी थी। सवाल नंबर, और सरोजिनी नायडू के बारे में बोले, ये भी बनी थी कब? ये बनी थी 1925 में। और ये सुचेता कृपलानी भी बनी थी एक बार 1942 में। चलिए सवाल नंबर, हेनसोंग की भारत में यात्रा में सूती व कपड़ों के उत्पादन का प्रसिद्ध नगर उस समय कौन था? तो उसमें कौन था? तो वाराणसी। जब हेनसोंग आया था भारत, हेनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन।
हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और वाराणसी उसमें बहुत प्रसिद्ध था। 37 नंबर कहता है निम्न में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो कौन थे आत्मीय सभा के संस्थापक? राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। और ये भी बता राजा राम मोहन राय ने ये जो आत्मीय सभा की स्थापना किया था 1815 में। कब किया था? 1815 में किया था। और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किया। 1828 में किया था ब्रह्म समाज की स्थापना। और आर्य, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। ऐसे तो बहुत सारा चीज़ है लेकिन उतना बताना। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो ये था आपका ए पेशवा बाजीराव द्वितीय। पेशवा बाजीराव द्वितीय। लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में बोले तो इसका शासनकाल जो है 1798 से 1805 ईस्वी तक जिसने सहायक संधि लागू किया था। तो लॉर्ड वेलेस्ली का 1798 से 1805 था और उसमें स्वीकार किसने किया सहायक संधि? पेशवा बाजीराव ने। सवाल नंबर नेक्स्ट, निम्न में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया? किसने कर दिया समाप्त? तो ये क्या था आपका? वारेन हेस्टिंग्स। किसने किया था? वारेन हेस्टिंग। कब? वारेन हेस्टिंग ने जो द्वैत शासन था इसको समाप्त कर दिया और बंगाल का नवाब बन गया। कब? 1772। कब बन गया ये? 1772 में। वे वारेन हेस्टिंग्स कब बना? 1772 में बंगाल का नवाब बन गया। 40 नंबर सवाल कहता है कि जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो उसको किस सम्मेलन में मिली थी? तो ये भारत छोड़ो राष्ट्र नेता बना जयप्रकाश नारायण को, तभी से उसका पहचान बना। ये 1942 में हुआ था, 8 अगस्त को शुरू हुआ था। सोविन अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। चलिए सवाल नंबर 41, हड़प्पा संस्कृति के विस्तार के संदर्भ में चोलिस्तान शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया गया था? चोलिस्तान शब्द का प्रयोग तो ये किसके लिए किया गया था? थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तान। चोलिस्तान किसको कहा गया है? कि थार रेगिस्तान से बगल में ही पाकिस्तान का रेगिस्तान है, उसी को कहा गया है। 42 नंबर, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति किस हड़प्पाई स्थल का सूचक है? तो ये कौन सा है? ये है आपका खेतरी। कौन सा है? खेतरी। हड़प्पावासियों ने कच्चा माल प्राप्त करने हेतु तांबे के लिए खेतरी तथा सोने के लिए दक्षिण भारत में संपर्क किया। खेतरी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुर संस्कृति का नाम दिया। सवाल नंबर 43 है, सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जनजाति यानी SC ST अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नतियों में आरक्षण की व्यवस्था किस संविधान संशोधन के तहत किया गया है? तो क्या गया है? ये आपका 85 है ना, 85वां संशोधन से SC ST को पदोन्नति मिलना चाहिए। सवाल नंबर 44, लोकसभा को उनके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। अफकोर्स किया जा सकता है। तो किसके सलाह पे? ये कैसे? तो ये होगा मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। सवाल नंबर 45, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के तौर पे किया गया है। सवाल नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो क्या हो जाएगा? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, ये आपका अधिकार नहीं है। सवाल नंबर 47 कहता है निम्न किसकी सलाह पर प्रायः राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? किसके सलाह पे किया जा सकता है? तो ये गवर्नर। किसके? गवर्नर यानी राज्यपाल। निम्न से किसकी सलाह पर? राज्यों में यानी राज्य की बात बोल रहा है तो राज्य की बात बोला तो गवर्नर यानी राज्यपाल, क्योंकि संवैधानिक सलाहकार जो होता है किसी राज्य का वही सबसे प्रमुख होता है। सवाल नंबर 48 कहता है कि राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? राज्यसभा के लिए कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो ऑप्शन
सी 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। पंचायती राज का प्रमुख लक्ष्य क्या है? पंचायती राज का प्रमुख लक्ष्य क्या है? ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। सवाल नंबर 50 है, वर्तमान समय में 9वीं अनुसूची में कुल कितने अधिनियम हैं? 9वीं अनुसूची जो है, अनुसूची में कितने हैं? तो आपका हो जाएगा 284। कितना हो जाएगा? 284। और ये कब जो आ गया? 1951 के अंतर्गत, है ना। चलिए सवाल नंबर 51, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण स्थल तथा समुद्रों का विभेदी तापन, यानी स्थल और समुद्र का विभेदी तापन, इनके अंतर है दोनों में। सवाल नंबर 52 कहता है, सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु किस विधि से मापी जाती है? तो किस विधि से मापी जाती है? ये आपका हो जाएगा यूरेनियम विधि से। किसे? यूरेनियम विधि से। कौन सी विधि से? यूरेनियम विधि से। लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी जो भी शैल समूह है उस सबको यूरेनियम विधि से मापी जाती है। सवाल नंबर 53 कहता है, मोना लोआ निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? मोना लोआ किसका उदाहरण है? तो ये हो जाएगा सक्रिय ज्वालामुखी। किसका? सक्रिय ज्वालामुखी। ये जो है अमेरिका में, कहाँ है? अमेरिका में है और 4170 मीटर ऊंचाई पर, 4170 मीटर की ऊंचाई पर है। सवाल नंबर 54। सवाल नंबर 54 कहता है, भौतिक मानचित्र में निम्न में से किससे शामिल किया जाता है? भौतिक में से तो ये पर्वत, पठार, मैदान, महासागर, देश या राज्यों की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1 2 3 4, यानी पर्वत, पठार, मैदान, महासागर, देश या राज्य की सीमा। जरूरी क्या है इसे देश राज्य की सीमा? भूगोल में उसकी बात नहीं। सवाल नंबर 55, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ साझा करती है? तो ये हो जाएगा आपका 7 देशों के साथ। अब कौन कौन से 7 देश है? तो ये 7 देश है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश। टोटल 7 है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 और 7। सवाल नंबर 56, भारत के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो भारत के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। सवाल नंबर 57 कहता है, किस देश को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? सही आंसर ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि इसमें बहुत बड़े भाग में कम वर्षा होती है तथा ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में भी स्थित है। सवाल नंबर 58 कहता है, अफ्रीका महाद्वीप यूरोप में किस स्थलाकृति संरचनाओं के द्वारा अलग होती है? अफ्रीका महाद्वीप यूरोप से, यानी अफ्रीका जो है ये यहाँ और यूरोप जो यहाँ, इन दोनों के बीच किसके कारण अलग होती है? तो ये हो जाएगा आपका सी जिब्राल्टर जल संधि द्वारा। सवाल नंबर 59 क्या कहता है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सही हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा? ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल। और इमली में बोला जाए तो टार्टरिक। इमली में टार्टरिक। इमली में ये बार बार ये सब क्वेश्चन आता है, बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन आदमी कंफ्यूज हो जाता है। तो टार्टरिक इमली में पाया जाता है। और एसिटिक की बात बोले तो ये सिरका में पाया जाता है, सिरका। और सिट्रिक के अम्ल की बात बोले तो ये होता है संतरा और नींबू में, है ना। ऑक्जेलिक इमली में, ऑक्जेलिक ये टमाटर में पाया जाता है। सवाल नंबर 60 वर्षा का जल का पीएच मान कितना से कम होने पर वो अम्लीय वर्षा कहलाता है? तो सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 5.6 से कम अगर हो जाता है तो अम्लीय वर्षा कहलाते हैं। सवाल नंबर 61
म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से किसे जाना जाता है? म्यूरिएटिक अम्ल। म्यूरिएटिक अम्ल जो है HCl को कहा जाता है। HCl म्यूरिएटिक अम्ल को HCl कहा जाता है। इसे खनिज अम्ल भी कहते हैं, याद रखिए, इसे खनिज अम्ल भी बोला जाता है। सवाल नंबर 62 कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है? ये घटता, आयनन ऊर्जा घटता है। परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या भी बढ़ता है, लेकिन आयनन ऊर्जा क्या होता है? आयनन ऊर्जा घट जाता है। सवाल नंबर 63, कोरंडम निम्न में से किसका अयस्क है? तो किसका अयस्क है? ये हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम का। किसका हो जाएगा? एल्यूमिनियम का हो जाएगा। सवाल नंबर 64 कहता है कि निम्नलिखित में से किसका निष्कर्षण बहुत अब विद्युत अपघटन विधि से नहीं होता है, विद्युत इसमें कोई प्रभाव नहीं डालता है? तो ये हो जाएगा आपका AG। क्या हो जाएगा? AG। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट चलते हैं। कहता है कि निम्न में से कौन सा तत्व रासायनिक रूप से निष्क्रिय नहीं होता है? तो ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। सवाल नंबर 66 कहता है प्लाज्मा अनुसंधान संस्था कहाँ है? प्लाज्मा अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गांधीनगर, गुजरात। कहाँ हो जाएगा? गुजरात। प्लाज्मा अनुसंधान गुजरात गांधीनगर में है। फिर है मुखौटा नृत्य जो है ये कहाँ होता है? तो मुखौटा नृत्य अरुणाचल प्रदेश में होता है। मुखौटा नृत्य कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। सवाल नंबर 68, राजघाट ये समाधि स्थल है। राजघाट कहाँ है? तो ये राजघाट में कौन है? तो राजघाट में समाधि जो है वो है महात्मा गांधी जी के। किसके हैं? महात्मा गांधी जी के। और जबकि अभय घाट में बोला जाए तो मोरारजी देसाई के हैं। अभय घाट में मोरारजी देसाई। और किसान घाट में बोला जाए, किसान घाट में चौधरी चंद्रशेखर। और राजीव गांधी की बात बोला जाए तो यह वीर भूमि। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर 8 सितंबर है ना। और 1 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? वृद्धजन, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन है ना, वृद्ध लोग जो होते हैं उसके लिए मनाया जाता है। अब 5 सितंबर तो जान रहे हैं आप शिक्षक दिवस, और 12 अगस्त के बारे में जान रहे हैं कि विश्व युवा दिवस। चलिए सवाल नंबर 70 नंबर कहता है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार IMO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय लंदन। IMO का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? ये लंदन में पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन IMO का मुख्यालय लंदन है। सवाल नंबर 71 नंबर सवाल कहता है कि भारत में जंगली गधों का प्राकृतिक निवास स्थान कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपका कच्छ के रण में। क्या हो जाएगा? कच्छ के रण में। जो कच्छ के रण कहाँ है? ये है गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। जंगली गधा वहीं पे ज़्यादा पाया जाता है। सवाल नंबर 72, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुआ है? तो पर्यावरण की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा में हुआ। किस भाषा में हुआ है? फ्रेंच भाषा में हुआ है। नेक्स्ट सवाल है 73 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पारितंत्र को परिभाषित करता है? यानी पारितंत्र से संबंधित कौन सी परिभाषा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। जीवों का तो समुदाय होना चाहिए, जैसे हम मानव है समुदाय, और वो पर्यावरण में रहना चाहिए, यानी पर्यावरण से बाहर नहीं रहना चाहिए। अंतरिक्ष वगैरह में रहेगा तो नहीं होगा ना। चलिए सवाल नंबर बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य? बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र राज्य में है। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान जो महाराष्ट्र में है
इस उद्यान में लंगूर, हिरण, सांबर, तेंदुआ, जंगली सूअर आदि रहते हैं। इसके अलावा भी है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, तंसा अभ्यारण्य भी महाराष्ट्र में। कौन सा? पेंच और तंसा। पेंच और तंसा ये भी क्या है? राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में ही है। ये भी दोनों कहाँ है? महाराष्ट्र में ही है। चलिए सवाल नंबर अंतिम 75 नंबर, विश्व में के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो किस राज्य में है? ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। यानी विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर, पूरी धरती पर अगर सर्वाधिक ऊंचाई पर बोला जाए बाघ रखने का जगह कहाँ है तो ये है अरुणाचल प्रदेश। तो गाइज मैंने टोटल 75 क्वेश्चन को थोड़ा वो डिस्कस भी किया और आज बहुत कम समय में आपको हमने कोशिश किया कि बहुत अच्छा कंटेंट देने का। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो, ये सीरीज पसंद आ रहा है तो इस भाई को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरे को भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अच्छा नंबर उठा सके। अगर आप सच्चे विद्यार्थी हैं, 100% तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें और आशा है कि आपका बेस्ट से बेस्ट कार्य हो ताकि आपका अच्छा सिलेक्शन हो सके, क्योंकि इस बार सिलेक्शन नहीं होगा तो आने वाला समय क्या होगा कहना कठिन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।